बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। यानी कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं, कठिनाइयां हैं जो फेस करते हैं हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जब हम लोग सेकेंड लैंग्वेज से बच्चों से आपका वास्ता पड़ता है, जब आप इसको पढ़ने का मौका मिलता है सेकेंड लैंग्वेज ग्रुप में इंग्लिश को, तो क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या कठिनाई होती है उनको आपको लिखना है। किसको? स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को। मैं फिर से बोलता हूं, व्हाट आर द डिफिकल्टीज, क्या क्या डिफिकल्टीज हैं फेस्ड, जो फेस किया जाता है बाय द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा लर्निंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश को सीखते समय एज ए सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं, सेकेंड लैंग्वेज। बच्चों सुनिए, देखिए बच्चों, आप जानते हैं मुख्य रूप से होता है, एक होता है L1, एक होता है L2, एक होता है L3। ठीक है, तो यहाँ पे L1 L2 पे विशेष फोकस कीजिए। देखिए L1 होता है लैंग्वेज फर्स्ट, इट इज आवर मदर टंग। मदर टंग, हम धरती पर जन्म लेते हैं और जिस भाषा में बोलना शुरू करते हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे नेबर्स, हमारी सोसाइटी, हमारे सिविलाइजेशन, हमारे कल्चर जिस तरह से हमें परवरिश करता है, जिस तरह से हमारा समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, उस अकॉर्डिंग वो भाषा को हम लोग एडॉप्ट कर देते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ खुद की, तो मैं बिहार में हूँ, दरभंगा जिला में, तो यहाँ पे मिथिलांचल का एरिया है और यहाँ पे मैथिली मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हुआ। फिर बच्चों जब आप बड़े होते हैं बच्चों, तो मैथिली के साथ साथ हिंदी भी आप सीखते जाते हैं, टीवी से में देख करके या बहुत तरह की चीज़ों में देख करके। बट सेकेंड लैंग्वेज जो होता है बच्चों, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में होता है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में होता है अंग्रेजी। मुख्य रूप से जब हम लोग ट्रांसलेशन कर करके, मैं खाता हूँ तो आई इट, आई गो, आई प्ले, आई सैड, आई डू, मैं कुछ भी करता हूँ, आई एम थीप, आई एम सैड, जैसे करके आप बनाते हैं, तो धीरे धीरे आपको एक्वायर होता है, आप सीख लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, है ना, लर्निंग डिफिकल्टीज बताइए, तो आप पढ़ते हैं, बहुत बच्चा बहुत प्यार से किताब खरीदेगा, क्या क्लास 12 इंग्लिश पढ़ना है, जो पढ़ने बैठता है ना, तो दिक्कत क्या होती है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई भी लाइन पढ़ता हूँ, जैसे सेबी वाज अ, तो ये तो हल्का लाइन है, मैं इनको बता रहा हूँ। देखिए, सेबी लिव्ड इन हार्बर टाउन, तो सेबी लिव्ड इन हार्बर टाउन, तो हार्बर का सेबी समझ आएगा किसी नाम है, लिव्ड रहना। हार्बर टाउन जब आएगा तो बोलेगा हार्बर टाउन क्या है। सबसे मोस्ट डिफिकल्ट होता है वोकैबुलरी। पहला सबसे ज्यादा डिफिकल्टी अगर बच्चों को होता है तो वोकैब में, ये सेक्शन ऑब्वियस सी बात है बच्चों, वोकैबुलरी, वोकैबुलरीज बच्चों, वोकैब जो होता है ना, वोकैबुलरी होते हैं सबसे बड़ी समस्या, रोड़ा कि लोग मीनिंग ही नहीं समझ पाते हैं, और 8 लाख मीनिंग है, इतना जल्दी सीख भी नहीं पाओगे। इसलिए बच्चों लर्निंग इंग्लिश लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस लैंग्वेज, यह एक कंटिन्यूअस लैंग्वेज होता है। इसलिए बच्चों को हमेशा से शुरू से ही इंग्लिश की पिक्चर पढ़ाई देनी चाहिए। जब आपको अंग्रेजी आगे पढ़ाना है तो आप शुरू से ही अंग्रेजी में उसको ट्रेन कीजिए कि बाद में उसको सफर ना करना पड़े। समझे बच्चों? जैसे मान लीजिए आप दूसरा लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे बच्चों देखिए एग्जाम्पल देखो, यू आर एन इडियट ही शॉट, यू आर एन इडियट ही शॉट, तुम एक बेहुदे हो, ही शॉट। अब शॉट का मतलब आप पता नहीं होता, तो बच्चे क्या करते हैं, तो कुछ बच्चे उनमें से मेहनती होते हैं तो डिक्शनरी देखते हैं शॉर्ट का मतलब, या टीचर से संपर्क करते, सर शॉर्ट का मतलब क्या है। बट जो बच्चों को नहीं आता है वो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों क्या है? वोकैबुलरी। जैसे मैंने शॉर्ट, ही शॉर्ट का मतलब उसने चिल्लाया और कहा तुम एक बेहुदे हो, शॉर्ट, SHOUT, शॉर्ट। जो बच्चा समझते रहता है, जो सीबीएसई में रहता है, वो कहीं ना कहीं बात इनकाउंटर फेस उसका होता है। ऐसा नहीं कि सब बात उनको जान पता है, कुछ कुछ वर्ड, क्योंकि इंग्लिश में ही सब कुछ होता है पढ़ाई, तो जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं वो समझ लेते हैं, लिख भी लेते हैं, उनको भी बोलने में दिक्कत होता है, बोलने में उनको भी दिक्कत होता है। समझे बात? तो शॉर्ट मतलब होता है चिल्लाना। तो उसने चिल्लाया और कहा, सुनो, उसने चिल्लाया तुम एक बेहुदे हो। तो बच्चों पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है क्या? वोकैबुलरीज का। किसका? वोकैबुलरीज का पहला बहुत दिक्कत है। मेरी पर्सनली मैं देखता हूँ कि वोकैबुलरी को, और ऐसा सब होते हैं, ऐसा सबके साथ होता है। बट जो आप भीड़ जाएंगे वोकैबुलरी के पीछे हाथ धो करके, तो मुझे सीखना ही है वोकैबुलरी, तभी आप सीख पाएंगे बच्चों। बहुत, ये कोई एक रात में नहीं सीख पाएगा कोई। सोचो कि एक रात में कोई जादू है, तो कोई नहीं सीख पाएगा। नो वन कैन लर्न entire vocabulary in one night, in a whole night.
तो इसके लिए आपको कम से कम 4-5 साल खुद को धिपाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, तब जाकर के एक अच्छी स्टैंडर्ड लेवल की आपकी वोकैब होगी। ये जो गए 6 मिनट में 6 महीने में सीख जाऊंगा, नो। अगर कोई बोलता है आपको कि कोई 6 मंथ में मैं सिखा दूँ अंग्रेजी, तो ही इज मेकिंग यू फूल एंड यू आर बिकमिंग द फूल। तुम मुझसे फूल बन रहे हो, ठीक है, बने तो मूर्ख बन रहे हो। तो बच्चों कहने का सेंस ये है कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, तो आप एक दिन में सीख पाएंगे। इसलिए लर्निंग इंग्लिश इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोई भी चीज होता है लर्निंग कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आप एक दिन में 30 मार खान नहीं बन सकते हैं, या एक दिन में बच्चों आप तुरुप का इक्का नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम होता है बच्चों। दूसरा प्रॉब्लम क्या है सर? दूसरा प्रॉब्लम है बच्चों कि उनको इन्वायरमेंट नहीं मिल, लैक ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे सीबीएसई वाले बच्चों को खास करके पता चलता है कि मिलता है इन्वायरमेंट बच्चों, बट खास करके बीएसईबी जो बिहार सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के बच्चे होते हैं, खासकर उनको इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। मित्रों से मिलेंगे तो वही हिंदी में बात करेंगे, मैथिली में बात करेंगे, इंग्लिश का माहौल मिलता ही नहीं। तो लैक ऑफ इन्वायरमेंट, बोलो लैक ऑफ इन्वायरमेंट, लैक ऑफ इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण की कमी बच्चों, पर्यावरण की कमी यहाँ पर होती है, समझे बात, इंग्लिश सीखते समय बच्चों, ठीक है। तीसरा बच्चों क्या होता है? रीडिंग प्रॉब्लम। काफी सारे बच्चों को रीडिंग प्रॉब्लम भी होती है। रीडिंग प्रॉब्लम मतलब पढ़ने की समस्या। बच्चों वो पढ़ पाते हैं, बट जो एक स्टैंडर्ड लेवल का होता है पढ़ने वाला, जैसे बच्चों देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर्म होता है, फॉर्म, तो बिहार वाले बच्चे बोलेंगे फार्म, फार्म। या जैसे बच्चों तुम बोलो, जैसे बोलोगे जैसे ऑफन, OFTEN, ऑफन, इसको बोलेंगे ऑफ्टन। क्या पढ़ेंगे? ऑफ्टन। टी लगा देंगे अपने मन से, क्योंकि उनको गलती उनकी नहीं है, गलती किनकी है? इनकी है, लैक ऑफ इन्वायरमेंट। तो 10th के बाद ही सीखना शुरू करते हैं। तो बच्चों ऑफ्टन टी लगा देंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि FT यहाँ पे साइलेंट है। जैसे सुनामी पढ़ेंगे तो ट सुनामी पढ़ेंगे, ट सुनामी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों पहला प्रोनाउंसिएशन आपको यहाँ पे टी साइलेंट है, तो ये तो टेक्निकल वर्ड होते हैं, तो उनको पढ़ने में दिक्कत होता है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है बच्चों। चौथी बात, पढ़ना तो सीख भी लेते हैं, राइटिंग लिखना बहुत दिक्कत हो जाता है। शुद्ध लिखना एक चैलेंज सा हो जाता है, एक चैलेंज सा, बहुत चैलेंजिंग बच्चों। देखिए पढ़ना आसान है, लिखना मुश्किल है। पढ़ना आसान है, पढ़ लेंगे, बट लिखना मुश्किल है। और उससे भी टफ है बोलना। देखो उससे भी टफ क्या है? बोलना। बोलना और टफ है। पढ़ना क्या है? इजी है, पढ़ लोगे, बट आप जब आप ना लिखने बैठेंगे तो थोड़ा टफ होता है। बट आप जब बोलेंगे इंग्लिश में, पोडियम पे बोल दिया जाएगा, वो टफ होता है, समझे। मैं कह रहा हूं कि बच्चों रीडिंग प्रॉब्लम होती है उनको। तीसरा प्रोनाउंसिएशन, उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पाता बच्चों। प्रोनाउंसिएशन CIATION, उनका उच्चारण, मतलब उनका जो बोले का शैली होता है वो पता चल जाता है साफ साफ कि वो बिहार से है या यूपी से है या फलाना ठिकाना से। उनका प्रोनाउंसिएशन एक स्टैंडर्ड लेवल का नहीं हो पाता है, जो एक अप टू मार्क लेवल होना चाहिए, होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। चौथा प्रॉब्लम क्या होता है सर? पहला वोकैबुलरी प्रॉब्लम होती है, दूसरा एनवायरनमेंट की समस्या होती है, तीसरा बच्चों रीडिंग प्रॉब्लम, चौथा क्या होता है? उनको प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होता है, पांचवा बच्चों राइटिंग प्रॉब्लम। क्या होता है? राइटिंग प्रॉब्लम। और वो ढंग से लिख नहीं पाते। जैसे आप किसी को बोल दीजिए टेक्निकल वर्ड लिखने के लिए, जैसे बोल दो बच्चों, जैसे बोल दो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको पता होगा कमिटी का स्पेलिंग, तो COMMITTEE। अब जो बच्चे स्पेलिंग पर कमांड होता है उनको पता कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे नए होते, नौसिखिया होते हैं, उनको बोल दो नहीं होगा, दे डोंट नो कमिटी, या जो कोई भी एक स्टैंडर्ड वर्ड बोल दो तो नहीं हो पाएगा उनको, ठीक है, क्योंकि उनको वो मौका ही नहीं मिला है। तो राइटिंग प्रॉब्लम भी होता है बच्चों। पांचवा होता है स्पीकिंग प्रॉब्लम। स्पीकिंग प्रॉब्लम क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैंने ऐसे देखा है बच्चों, कल मैंने एक इंटरव्यू देखा एक आदमी का, जो मेंस में लिखी थी इंग्लिश में, पीटी में दिया इंग्लिश में, बट जब इंटरव्यू दिया तो हिंदी में। उसे इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाई आर यू गिविंग इंटरव्यू इन हिंदी? उनका सीधा सा उत्तर था, सर मैं पढ़ तो लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ, बट बोला हुआ नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? रीजन क्या है? यस, रीजन इज द लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। वो ड्रिल नहीं कर पाते बच्चों, लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, लैक ऑफ
प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, बोलो एंड ड्रिल की समस्या बच्चों, ड्रिल जो होती है उनकी समस्या होती है, प्रैक्टिस की समस्या होती है। तो ये भी क्या है बच्चों, आपकी समस्या है, ठीक है। पांचवा बच्चों, छठा क्या प्रॉब्लम है पता है? छठा प्रॉब्लम है बच्चों को ट्रांसलेट करते हैं, हर चीज को ट्रांसलेट करके सीखते हैं। दिस इज नॉट द वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ये ट्रांसलेट मेथड बिल्कुल घटिया है। सीखते हैं, सीख लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन ट्रांसलेशन मीडियम बच्चों, ट्रांसलेशन ये बहुत ट्रेडिशनल है। दिस इज नॉट गुड। ट्रांसलेशन मेथड बच्चों सबसे बेहुदा वाला बात होती है। सीबीएसई बच्चा सब जानता है अंग्रेजी, कहाँ आज तक उसने ट्रांसलेशन कभी नहीं सीखा, बट दे नो एवरीथिंग, सब कुछ लगभग जानते रहते हैं, समझे। बच्चों ट्रांसलेशन मेथड तरीका है ही नहीं सीखने का। आप बच्चों को माहौल दीजिए, माहौल ही नहीं मिल पाता है। मैं अगर यहाँ पे कह दूं कि यू डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, हिंदी, आपको हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना है तो आप बोलना शुरू कर देंगे। बट ये नियम मैं लागू नहीं कर पाता हूं क्योंकि आपको सहूलियत के लिए, क्योंकि आपको दिक्कत है, मेन चीज आपको वोकैब नहीं है, आप कुछ बोलेंगे तो अटक जाएंगे, समझे। तो देखिए सीबीएसई स्कूलों में नेचुरल एक होता है बच्चों, देखो अंग्रेजी पढ़ाने के बहुत सारे मेथड होते हैं। एक नेचुरल मेथड, प्राकृतिक मेथड, नेचुरल मेथड, जिसमें बच्चा आएगा एवरीथिंग, हिंदी को छोड़कर सब कुछ अंग्रेजी में, सब कुछ अंग्रेजी में। क्लास में आएंगे मास्टर इंग्लिश बोलेंगे, टीचर भी, बच्चे भी, विद्यार्थी हिंदी इंग्लिश बोलेंगे। बट ट्रांसलेशन मेथड क्या है, ये सूट करता है उन बच्चों को जिनका बैकग्राउंड हिंदी से रहा हो और आगे वो इंग्लिश में डुबकी लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मेथड है, बट ये इतना अच्छा नहीं होता है। ये आप जब बोलेंगे भी ना तो आपकी फ्लुएंसी नहीं हो पाएगी, आप बोलेंगे भी समझ जाएगा आगे वाला, अरे ट्रांसलेट करके बना रहा है, सीधा पकड़ लेगा। बट जो नेचुरल वो होना चाहिए अंदर से, मतलब एक्वायर, एक होता है एक्वायर करना, वो नहीं हो पाएगा। ये मेथड इसको रोकता है। आप ट्रांसलेट करके बोल देंगे, जैसे बोलो मुझे पढ़ना चाहता, मैं खाना चाहता हूँ, तो बोलोगे आई वांट टू इट, ऐसे बोल दोगे। लेकिन जो क्या होगा, जो सीखा आई वांट टू इट, आई वांट टू गो, आई वांट टू प्ले, मतलब वो नेचुरली आता है जन्म से। क्या क्यों आता है? क्योंकि माहौल, क्या है, माहौल, इन्वायरमेंट, ठीक है बच्चों। देखिए लैंग्वेज सीखने के लिए माहौल ही होता है, लैंग्वेज सीखने के लिए माहौल ही होता है बच्चों। तो ये सब डिफिकल्टीज फेस होती हैं एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को, जब वो सेकेंड लैंग्वेज को सीखना चाहता है, अंग्रेजी को, ठीक है। बट जब वो कोई इंसान अपने मन से एक्वायर करता है नॉलेज को, एक्वायर करना और लर्न करना अंतर है। बच्चा आप लोग हिंदी सीखे, मैथिली सीखे, कौन सीखे? कुछ नहीं सीखे। जन्म से माता पिता बोल रहे थे, घर आस पड़ोस टीवी देख रहे थे, सीरियल देख रहे थे, आपने सीख लिया। बट अंग्रेजी डिफिकल्ट हो रहा है, सीखना पड़ रहा है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है, प्रयास करना पड़ रहा है, बाप करना पड़ रहा है, तब जाके सीख पड़े। क्यों? क्योंकि आपको वो माहौल नहीं मिला। माहौल अगर मिलता, मैं ये कहता हूँ, कोई बच्चा जन्मे, भारत का बच्चा, अपने बच्चों को 2 साल रख दो अंग्रेजी में, कहाँ पर, मतलब इंग्लैंड में 5 साल रख दो, तुम देखो उसको अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब अंग्रेजी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद सीखना शुरू कर देगा। 5 साल, 6 साल, 7 साल तक तुम रख दो, लेकिन यहाँ पे आएगा तो अंग्रेजी है, लेकिन उसको सफर करेगा किस चीज में? अब हिंदी, उसको दिक्कत हो जाएगा। अब हिंदी आएगा तो यहाँ पर टकटकी लगा देखेगा, हिंदी क्या है, तो हिंदी बोलेगा, अरे बाप रे ये हिंदी क्या है, तो हिंदी में वो मतलब वो सोचेगा, अरे हम लोग बोलेंगे तो बोलेगा कैसे बोलेगा, हमको क्या पता, मतलब उसको बहुत दिक्कत होगा, समझे, बहुत दिक्कत होगा। जैसे अंग्रेज कैसे बोलते हैं, मैं खाता है, मैं जाता है, ऐ भारतीय चट्टा है तुम लोग, तो इस तरह से बोलता है। अब जैसे हम लोग भी अंग्रेजी बोलेंगे तो वहां बोलेंगे, समझ आएगा कि लैंग्वेज अलग है, इंडियन बोलने का शैली। तो ये सब कुछ गेम होता है बच्चों इन्वायरमेंट का, एवरीथिंग इज द गेम ऑफ इन्वायरमेंट। तो पहले लिखना क्या, लिखना कि दे आर फॉलोइंग डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स, और पहले लिखना पहला वोकैबुलरी, न्यू स्टूडेंट्स कम टू लर्न इंग्लिश बट दे डोंट नो वोकैब, दैट इज व्हाई व्हेन दे रीड दे सफर फ्रॉम रीडिंग, वो पढ़ने से सफर करते हैं, ठीक है बच्चों। पहला वोकैब का महत्वपूर्ण रोल है बच्चों, समझे, वोकैबुलरी हो ही नहीं पाता है। दूसरा बच्चों लैक ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का क्या है, कमी है। लैक मतलब क्या होता है,
लैक मतलब कमी। थर्ड रीडिंग प्रॉब्लम, बच्चों शुद्ध पढ़ नहीं पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते अच्छे से। चौथा राइटिंग प्रॉब्लम्स, लिख नहीं पाते हैं। और लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, और ये भी बच्चों की बहुत बड़ी समस्या। ये 5 प्रॉब्लम को आप लिखोगे ना, मुझे पूरा भरोसा है एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स देंगे, ठीक है। इसको आप यही लिख पाएंगे, यही मुख्य रूप से बच्चों होता है जो आप लिख पाएंगे। ये समस्या होती है, क्या होती है, दीज आर द प्रॉब्लम्स। इनको देखिए बच्चों, पॉइंट लिख लीजिए और खुद से डील कीजिए। जैसे आप ट्रांसलेशन बनाते हैं ट्रांसलेशन, तो उसी प्रकार इसको सोच सोच के परीक्षा में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि शेक्सपियर आपके अंदर घुस जाएगा और वो आपको बोलना शुरू करवा देगा। बोलना तो आपका इसी माइंड से है, ठीक है। पहले वोकैबुलरी के स्ट्रॉन्ग करना है बच्चों, सबसे पहला मेन दुश्मन ये है। 90% लोग कहते हैं ग्रामर के पीछे पागल पड़ते हैं। बच्चों कुछ नहीं है ग्रामर, एवरीथिंग इज द वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का महत्वपूर्ण रोल है बच्चों को, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा क्या। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको समझा पाया होगा कि सेकेंड लैंग्वेज को सीखते समय, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को सीखते समय क्या क्या डिफिकल्टीज होती है एक विद्यार्थी के द्वारा बच्चों, स्टूडेंट के द्वारा आप समझ पाए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत, ठीक है बच्चों, बाय।